भोज पटेल आप लोगों को आज 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर बहुपद या फिर पॉलिनोमियल्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, क्या बहुपद या पॉलिनोमियल्स। ठीक, याद रखिएगा। इसमें जो आज बेसिक देखने जा रहे हैं वो देखेंगे हम लोग कि बहुपद किसको बोलते हैं और ये जो बहुपद होता है उसमें क्या क्या चीज जरूरी है। ठीक, तो बहुपद में कोई भी बहुपद है, ठीक, वो किससे बनता है? आपका चर और अचर संख्याओं से मिलकर बनता है आपका क्या? बहुपद। ठीक ना। और बहुपद ही आप लोगों का क्या का निर्माण करता है? समीकरण का। तो याद रखिएगा, हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से? चर और अचर राशि से। ठीक, तो जैसे आप लोगों को पता होगा 9वीं कक्षा में आप लोग पहले ही पढ़ के आ चुके होंगे। 9th क्लास में बेशक आप लोग इन चीजों को पढ़े होंगे। जैसे चर राशियां क्या होती हैं? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सभी क्या है? आपकी चर राशियां हैं। ठीक, इनका मान हमेशा क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। याद रखिएगा, चर राशियों का मान हमेशा क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। जबकि या इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक, चर राशि या फिर वेरिएबल बोला जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है अचर राशि। ठीक, तो अचर राशि क्या होता है? अचर राशि 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या है? आपकी अचर राशियां हैं। ठीक, तो इनका मान कहीं भी परिवर्तित नहीं होगा। जहां 2 लिखा गया उसका मान क्या होगा? हमेशा 2 ही रहेगा। उसके जगह में कुछ दूसरा नहीं रख सकते। जबकि जहां x लिखा है उसके जगह में आपको बोल सकता है कि x के जगह आप 1 रख दीजिए। ठीक, लेकिन आपको कभी ये नहीं बोला जा सकता कि 1 के जगह में आप 5 रख दीजिए। ठीक, तो इनका मान हमेशा क्या रहता है? स्थायी बना रहता है। ठीक, इसको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। ठीक, ये होता है वेरिएबल और ये होता है कांस्टेंट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? चर राशि, और इसको क्या बोला जाता है? अचर राशि। ठीक, अब देखिए चर राशि और अचर राशियों से क्या बनता है? पद बनता है। ठीक, अगर मैं लिख दूं 3x तो ये एक क्या है? आपका पद है। याद रखिएगा, देखिए 3 भी एक पद हो सकता है। ठीक ना, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ आए। ठीक, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ आए तभी ये पद रहेगा। ठीक, लेकिन हम लोग इसको एक पद के रूप में मान सकते हैं 3x को। ठीक, तो यहाँ पे चर और अचर दोनों से मिलके एक पद बना है, जबकि यहाँ पर एक केवल अचर है। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक, अब देखिए पद के बाद अगला जो बनता है व्यंजक। ठीक, व्यंजक बोलने का मतलब है अगर मैं इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दूं, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? आपका व्यंजक कहलाता है। ठीक, जहां भी आपका प्लस का साइन लग के दूसरा पद आया वो क्या कहलाएगा? एक व्यंजक कहलाएगा। ठीक, और देखिए इसी व्यंजक से आगे जाके क्या बनता है? समीकरण। समीकरण बनने के लिए जरूरी है कि बीच में एक बराबर का चिन्ह हो और आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक, यानी कि कोई भी समीकरण कब कहलाएगा? जब उसमें एक बराबर का चिन्ह हो और उसके बाद आगे में कुछ और संख्या दिया हो। ठीक, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? आपका एक समीकरण कहलाएगा। ठीक, अब देखिए समीकरण में ये जो वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है? आपका पद। ठीक, याद रखिएगा ये पद कहलाता है और ये पूरा यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? आपका व्यंजक। जबकि ये पूरा क्या कहलाता है? आपका समीकरण। ठीक, याद रखना है आपको, ये एक पद था। ठीक, ये दोनों पद के बीच में एक प्लस का साइन था, तो ये क्या हो गया? आपका व्यंजक। ठीक, और यहीं से आपका क्या हो गया? बराबर का साइन लग गया, तो ये हो गया आपका समीकरण। याद रखिएगा, ऐसा बनता है आपका समीकरण। ठीक, अब देखिए एक पद और बहुपद, जब एक ही पद दिया हो, ठीक, केवल आपको लिखा हो यहां पर, ठीक, जब एक ही पद दिया हो वहां लिखा हो, आपको एक पद दिया हो और लिखा हो, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं एक पद, द्विपद और बहुपद का, तो देखिए एक पद बोलेंगे तो 3x, ये एक ही पद हो गया। जबकि दो पद कब होगा? 3x प्लस वाई लिख दिया तो ये क्या हो गया? आपका दो पद हो गया। देखिए ये एक पद, ये दो पद। ठीक, और देखिए एक पद, दो पद और बहुपद कब के कंडीशन में होगा?
जब ये 2 से 3 हो जाए, ठीक, ये क्या कहलाएगा आपका बहुपद। ये हो गया आपका एक पद, ठीक, ये द्विपद और ये बहुपद। अच्छा, अब आप बोल सकते हैं सर ये बहुपद है कि नहीं, तो देखिए ये भी बहुपद है, यानी एक से अधिक पद जिसमें भी होंगे वो क्या कहलाएगा आपका बहुपद कहलाएगा, ठीक। इसमें केवल 2 पद हैं इसलिए इसको द्विपद भी बोला जा सकता है, लेकिन ये बहुपद में भी शामिल होगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हुआ बहुपद, ठीक। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से ये वाला बात। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इसी को, क्या, बहुपद, ठीक। तो याद रखिएगा हम लोग शुरुआत कहां से कर रहे हैं, बहुपद से। देखिए 9th क्लास में हम लोग बहुपदों को जोड़ना, देखिए बहुपदों को जोड़ना, घटाना और गुणा तक सीख चुके हैं, ठीक। मैं एक बार और आपको क्या करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक। इसके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। और अच्छा, इसमें और एक चीज आपको याद रखना है कि समान पद और असमान पद। तो समान पद कब कहलाएंगे, जैसे 3x है और प्लस x है, ठीक। तो देखिए दोनों में x वाला पार्ट है इसलिए ये क्या कहलाएगा, समान पद। और जब भी समान पद रहेगा उसी का क्या होता है आपका, याद रखिएगा, जब भी समान पद रहता है उसका क्या होगा आपका जोड़ होगा, उसी का घटाव होगा और उसी का क्या होता है गुणा होता है, ठीक। तो याद रखेंगे अपन कि समान पद में ही जोड़ और घटाव हो सकता है, ठीक। तो ये एक समान पद है 3x और x, ये समान पद है इसलिए इसको जोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4x, ठीक। इसी प्रकार असमान पद का बात किया जाए तो 3x प्लस y लिख देता हूं, तो ये जुड़ेगा नहीं और आगे हल नहीं होगा, क्यों, देखिए x और y अलग अलग पद है, ठीक, समान पद नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ते नहीं है, ठीक। तो याद रखिएगा ये एक असमान पद है इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, हमेशा 3x प्लस y ही रहेगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं सीधा जोड़ने को, ठीक। तो समान पद क्या होते हैं, जुड़ते हैं। चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं इसमें, जैसे मैं ले लूं x प्लस 3 और x प्लस 4 को जोड़िए, ठीक। ये कुछ ऐसा लिखा है आपके क्वेश्चन में, तो इसको जोड़ना कैसे है, देखिए सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 3 और प्लस करेंगे यहाँ x प्लस 4, ठीक। तो देखिए x x से जुड़ जाएगा, ये समान पद है इसलिए, तो कितना हो जाएगा ये 2x, ठीक। उसी प्रकार 3 और 4 समान पद है इसलिए जुड़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 2x प्लस 7। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर घटाने को लेकर बात किया जाए, चलिए थोड़ा बड़ा इससे पद ले लेते हैं, ठीक, थोड़ा बड़ा इससे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन में क्या है आपका, बड़ा क्वेश्चन लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में ये जोड़ने वाला था, अब बड़े पद में हम लोग घटाने वाला देख लेते हैं, ठीक। में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को क्या करना है, को घटाइए, ठीक। ठीक, अब चलिए इसमें आपको क्या करना है, घटाना है। तो सिंपल सा वैसे ही करेंगे जैसे इसको लिखे हैं। तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, घटाना है। याद रखिएगा जब भी घटाने का बात आए तो यहां पर आप कोष्टक लगा दीजिएगा। अगर कोष्टक नहीं लगाते हैं तो देखिए ये ना करके डायरेक्ट यहां से कर लेते हैं अपन लोग। यहां क्या कर लेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे और पूरे को घटाना है इसलिए पूरे को लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए इस माइनस चिन्ह का यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा होते जाएगा, ठीक। तो करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार और लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5
यहां तक समझ में आया होगा। अगर माइनस करें तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2। अब समान पद वाले को एक संग लिखते हैं, तो समान पद कौन कौन सा है, 2x²। देखिए यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है, तो दोनों को एक जगह लिखे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस, अच्छा यहाँ क्या है माइनस है, तो यहाँ पे -x² कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है 3x और यहाँ x, ठीक, और यहाँ पर क्या है +5 और यहाँ क्या है +2। अगर इसको करें तो 2x² में एक स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा अपना x² बचेगा, ठीक। वैसे ही 3x में एक x घटा दें तो कितना बचेगा अपन का 2x, ठीक। और देखिए चिन्ह किसका लगता है, हमेशा चिन्ह बड़े संख्या का लगेगा, तो 3x बड़ा है x से, इसीलिए चिन्ह क्या हो गया है प्लस। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। आगे और हल होगा क्या, देखिए आगे और हल होगा क्या, नहीं होने वाला, ठीक। हल क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए सभी टर्म अलग अलग आ गए हैं, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक। तो क्या हो जाएगा x² + 2x + 7, ठीक, ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अब इसी में आपको गुणा करना भी मैं सिखा देता हूं। गुणा करने के बाद डायरेक्ट जो हम लोगों का 10वीं के जो सिलेबस में है उस पे आएंगे, यानी कि भाग करना, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं इसी में आगे। चलिए अब गुणा करना भी सीख लेते हैं। एग्जांपल के रूप में देखें तो x + 5, ठीक, को x - 7 से गुणा कीजिए, ठीक, ये दिया हुआ है। तो चलिए गुणा कैसे करेंगे, सिंपल सा है। पहले तो इसको ऐसे ही लिख लेना है x + 5, ये हो जाएगा। देखिए जब भी दो कोष्टक रहे और बीच में कुछ ना रहे तो उसका अर्थ क्या होता है गुणा होता है, ठीक। अब यहां से ये लिख सकते हैं क्या, जी हाँ ये लिख सकते हैं। अब देखिए इस पहले वाले का इस पहले वाले से पहले गुणा करेंगे तो फर्स्ट का फर्स्ट से, फर्स्ट का लास्ट से, ठीक, ये पहले दो टर्म करेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका x × x करें तो कितना आता है ये x² हो जाएगा क्या, जी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसी x का 7 से करें तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का माइनस ही लगेगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होता है माइनस। x का 7 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 7x। यहां तक समझ में आया। अब इसी तरीके से 5 का किससे करेंगे x से, और इसी 5 का आगे जाके किससे करेंगे -7 से, ठीक। तो चलिए करते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ठीक। अब यहाँ पर 5 का करें तो कितना आ जाएगा 5x, ठीक। अब इसी 5 का 7 से करें तो कितना आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस फिर से माइनस, और 5 7 का कितना होता है 35। यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए समान संख्या या तो जुड़ेंगी या फिर घटेंगी, तो x² और कहीं है क्या, नहीं है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेंगे क्या x², ठीक। अब -7 में +5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपना, देखिए 7 में से 5, माइनस और प्लस का क्या होगा हमेशा माइनस होगा, ठीक, याद रखिएगा। माइनस प्लस करेंगे तो हमेशा घटेगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक। तो माइनस और प्लस करेंगे तो हमेशा क्या होगा घटेगा, और बड़े संख्या के आगे वाला चिन्ह लगेगा, ठीक। तो बड़ा संख्या कौन सा है 7x, उसमें क्या लग जाएगा माइनस, ठीक। और 7 में से 5 गया तो कितना बच गया आपका 2 और x, और 35 का -35, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इससे आगे और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक। इससे आगे और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। यहां तक अपन लोग पहले ही सीख चुके हैं आपके 9th में, ठीक।
अब जो आता है वो आता है अपना 10th का पार्ट। तो 10th में जो है यानी 10वीं में जो हम लोगों को पढ़ना है वो है आपका बहुपदों का भाग, ठीक ना। तो भाग से शुरुआत करते हैं। तो ये गुणा गुणा तक आप लोग सीख गए होंगे। अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को उस चीज को भी दोबारा बता सकता हूँ, ठीक। तो चलिए अब देर ना करते हुए देखते हैं गुणा। चलिए तो अब भाग वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाग वाले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं, ठीक। जैसे आपके बुक में पहला एग्जांपल दिया है कि बोला है कि एक कार 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की चाल ज्ञात कीजिए। बोला क्या है, एक कार, ठीक ना, 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी करती है। बोला है आपको 4 घंटे में 1 किलोमीटर, ठीक। माना, ठीक, या बोल सकते हैं दिया है, ठीक ना, दिया है कि क्या करता है 4 घंटा में, ठीक, 4 घंटा में कितना दूरी तय करता है, 4 घंटे में 1 किलोमीटर, ठीक ना, 1 किलोमीटर की क्या करता है दूरी तय करता है। तो आपको बताना है कि चाल क्या है। तो चाल का जो फार्मूला होता है आप सभी को पता होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक। ये क्या होता है, चाल का फार्मूला होता है। तो आप लोगों को इसी में आपका वैल्यू पुट करना है। देखिए कितना दूरी चलता है, x, ठीक ना, कितने समय में, 4 घंटे, ठीक। तो चाल क्या हो जाएगा आपका, ये किलोमीटर और ये घंटा, ठीक। तो वो उसका चाल क्या हो जाएगा आप लोगों का, सिंपल सा है, 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो उस कार का चाल क्या हो जाएगा, 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका क्या होता है, देखिए बहुपद का क्या होता है, यहाँ पर भाग की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं और आपको पता चल जाएगा कि इस भाग को करना कैसे है, ठीक। तो सिंपल सा हम लोग पहले ये देखेंगे कि एक पद से भाग कैसे देते हैं बहुपद वाले को, ठीक। तो इसमें एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों के लिए। जैसे मान लेते हैं दिया है आपका 18x² प्लस 9x को 3x से भाग दीजिए, ठीक। यानी कि आपको इस इक्वेशन को किससे भाग देना है, आपका 3x। तो सिंपल सा इसको करना क्या है आपको, देखिए इसके 2-3 मेथड है। पहला तो आता है आप लोगों को क्या करना है, इसको अलग अलग करके इससे भाग दे सकते हैं। जैसे कि लिख सकते हैं 18x² बटे 3x लिख सकते हैं, प्लस यहां से भी ऐसे कर सकते हैं 9x बटे 3x। अब देखिए कर जाएगा क्या, देखिए यहां पर, और इसको अलग करें तो इसको गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 18, यहां पर x 2 बार है तो क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाई x। यहां तक समझ में आया है, बटे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित x। अब जहां से कटे वहां से आपको क्या करना है, कटा देना है। ये तो ऐसे हो जाएगा 9 गुणित x बटे 3 गुणित x, ठीक। तो ये x कट जाएगा, 3 एकम 3 छक्के, ठीक ना, 3 1 जा और 3 6 जा 18। सेम वैसे ही यहां भी करना है, x से x कट जाएगा और ये 3 1 जा और 3 3 जा 9। तो यहां पर बचा क्या आपका, यहां सिंपल से बचा 6x, यहां क्या बचा है प्लस में 3। नीचे कुछ है क्या, नीचे 1 है, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो कितना आ गया हम लोगों का आंसर बोलेंगे तो 6x + 3। तो इसी प्रकार से आपको हर इक्वेशन को क्या करना है, हल करना है। देखिए पहले तो आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देना है, किससे, 3 से, ठीक। 3 से अलग अलग भाग दे देंगे। जैसे 18x² था उसको 3 से भाग दे दिया और
है उसको भी 3 से भाग दे दिए। ठीक, यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे 18x² था तो सब संख्याओं को क्या कर लिए अलग अलग, 18 मल्टीप्लाई बाई एक एक्स और ये दूसरा x। ठीक, जब दो x का मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है आपका स्क्वायर, या जब यहाँ पर आपका लिखा है वर्ग तो 2 बार x को लिख सकते हैं। ठीक, इसी के बाद आपका प्लस कर देंगे और 9 गुणित x कर सकते हैं, 3 गुणित x कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब कटाएं तो x 1 जा x, ठीक, और इसी प्रकार से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक, तो आंसर हम लोगों को क्या आ जाएगा, आंसर हम लोगों को हो जाएगा 6x + 3। ठीक, यानी कि ये अपना क्या है लास्ट का आंसर है। ठीक, यही करना था, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में जो आप लोगों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें घात थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, उसका एग्जांपल लेके देखते हैं और बाद में करेंगे हम लोग प्रश्नावली या इक्वेशन को सॉल्व। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 4x⁴ प्लस 12x⁴ प्लस 8x² को भाग देना है किससे, 4x² से क्या करना है भाग देना है। ठीक, याद रखिएगा इतना से आपको क्या करना है भाग देना है। तो सिंपल सा वही मेथड अपनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x⁴ है तो कोशिश करेंगे इसको तोड़ने का कोशिश किस में करें, x⁴ में। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4x⁴ बटे उससे भाग देंगे तो क्या लिख लेंगे 4x⁴। ठीक, फिर प्लस 12x⁴ बटे 4x⁴ प्लस 8x⁴ बटे 4x⁴। यहां तक समझ में आया होगा। अब इसको वैसे ही करेंगे जैसे पहले किए थे, बस अब इसको एक एक ना करके कितना करेंगे हम लोग, दो दो रख सकते हैं या फिर आप एक एक भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं पहले किया था वैसे भी कर सकते हैं या इस मेथड का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हो। ठीक, तो 4x यहाँ पर x² करेंगे तो 2 आ गए इसमें का, और फिर मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे एक बार और x का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। ठीक है, अब नीचे में क्या है 4 × x²। ठीक ना, 4 गुणित क्या है x²। ठीक, फिर प्लस करें तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 12 गुणित x⁴ गुणित x लिख सकते हैं क्या। ठीक, समझ में आ रहा होगा। नीचे में आपका क्या है 4 गुणित x⁴। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को प्लस 8 गुणित x⁴ बटे 4 गुणित x⁴। यहां तक समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर x² काटेंगे और ऊपर में भी एक x² काट देंगे, यहाँ पर 4 कटेगा और यहाँ पर भी 4 कट जाएगा। ठीक, यहाँ से x², यहाँ से x² कट जाएगा, 4 एक कम और 4 तिया 12। ठीक, यहाँ से 4 एक कम, 4 दूनी 8 और ये x² पूरा कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ बचा क्या क्या वो लिख लेते हैं। तो यहाँ बचा आपका x²। ठीक, बटे में कुछ है क्या, नहीं है। ऊपर में देखिए यहाँ तो 3, ये 3 बचा है और यहाँ पर क्या है x। ठीक, अब यहाँ आते हैं तो यहाँ क्या बचा है आपका 2 और नीचे में कुछ है क्या, नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, ये अपना क्या है आंसर। ठीक, ये समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। यही आपका क्या है आंसर। बस इसमें किए कुछ नहीं है, यहाँ पर एक एक ना करके हम लोग क्या कर दिए दो दो। जैसे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसी को और क्या लिख सकते हो, ऐसे करके 4x गुणित x गुणित x गुणित x कर सकते हैं, बटे हम लोग नीचे में भी वही कर सकते हैं x गुणित x। ठीक, तो कटेगा वही, 2 यहाँ से कटेगा तो 2 यहाँ से, 4 यहाँ से तो 4 यहाँ से, तो बचेगा कितना x का स्क्वायर ही बचा। ठीक, तो ये डायरेक्ट हम लोग कर दिए, दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिए क्योंकि नीचे में क्या था हम लोगों का 2x था। ठीक, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।